राजन, अनेक प्रकार की जो कामनाएं हैं ये जीव को बंधन में डालते हैं और कामनाओं के कारण ही जीव विभिन्न देवताओं की पूजा और उपासना में भटकता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसको ब्रह्म वर्चस्व की कामना होती है वो प्रजापति की आराधना करता है। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु, जिसको इंद्रियों की कामना है कि हमारी इंद्रियां ठीक बनी रहें, वो इंद्र की आराधना करते हैं। देवी मायाम तु श्री कामः, जिसको धन की कामना है वो माया देवी की आराधना करता है। वसु कामो वसून रुद्रान, जिसको धन की कामना है, वसु की कामना है, वो वसु की आराधना करता है। और जो सुंदर रूप की कामना रखते हैं वो लोग गंधर्व की आराधना करते। जो सुंदर स्त्री की कामना करते हैं वो अप्सराओं की आराधना करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग फल के लिए अलग अलग देवताओं की आराधना लोग करते हैं। लेकिन हे राजन, अगर समस्त प्रकार की कामना हो जीवन में, अथवा कोई कामना नहीं हो, अथवा मोक्ष की कामना हो, फिर भी प्राणी को चाहिए कि वो एकमात्र भगवान के चरणों की भक्ति करे, भगवान की उपासना। यही हम आप नहीं समझ पाते, भटकते रहते। सुखदेव जी कहते हैं कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामः, कोई कामना नहीं है आपके अंदर, तो किसकी आराधना करें? बोले भगवान की आराधना करो। सर्व कामो वा, समस्त प्रकार की कामनाएं हैं। हमको धन भी चाहिए, बेटा बेटी भी चाहिए, संसार का सुख भी चाहिए, तो कहते हैं भगवान की ही आराधना करो। क्यों? बोले एक एक देवताओं की पूजा करके एक एक वस्तु पाओगे और भगवान की आराधना करोगे तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। यही भगवान की आराधना की विशेषता। तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि तेरो। भगवान कृपा निधान ठाकुर की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं सर्व कामनाएं हों तब भी भगवान की भक्ति करो। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, अगर मोक्ष की कामना है कि मुझे संसार से मुक्ति मिल जाए, बोले तब भी भगवान की ही आराधना करो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान की आराधना करनी चाहिए। और इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। सुखदेव भगवान स्तुति करते हुए कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, दानी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रज्ञ हो, लेकिन उसका कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक अपने सारे कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करेगा। तपस्विनो दान परामन यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदस्सु मंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। हम जो कुछ करते हैं, दान पुण्य यज्ञ तप, इन सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। हमने जो किया, हे प्रभु मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। तद ब्रह्मार्पणमस्तु, ब्रह्म परमात्मा को अर्पण कर दो, क्योंकि जब तक अर्पण नहीं करोगे तब तक उसका कोई फल तुमको नहीं मिलेगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और रामायण में ये बात शूर्पणखा ने कही। शूर्पणखा रावण से कहती है कि राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। राजनीति बिनु, बहुत सुंदर राज्य हो लेकिन नीति न हो तो राज्य नष्ट हो जाता है। धन बिनु धर्मा, और धन न हो तो कोई भी धर्म नहीं होगा। और हरि ही समर्पे
बिनु सत्कर्मा। आप जितने सत्कर्म करो, अगर भगवान हरि को समर्पण नहीं करते हो तो वो सत्कर्म भी फल देने में समर्थ नहीं हो। सुखदेव जी कहते हैं कि तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जिन सुभद्र स्रवस भगवान को अर्पण किए बिना ये सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, उन भगवान श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। उन हरि की महिमा क्या है? बोले उन भगवान श्री हरि के चरणों के जो दास हैं, उन भगवान के भक्तों का जो आश्रय ले लेता है, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसका भी कल्याण हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसाह आभीर कंका यवना खसादयः येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। जितनी पापमय जातियां हैं, किरात, हूण, पुलिंद, पुलकस, ये सब अगर भगवान के भक्तों का आश्रय ले लें तो ऐसे ऐसे महान पापियों का भी कल्याण हो जाता है। बड़े ही सुंदर भाव में श्री सुखदेव भगवान ने कई श्लोकों में भगवान की स्तुति की है, और स्तुति करने के बाद कथा का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के देवर्षि नारद ने कहा, हे पिताजी, हे ब्रह्मन, मैं जानना चाहता हूं कि आप किसका भजन करते हैं। ब्रह्मा जी भी माला लेकर के जप कर रहे थे, तो नारद जी ने कहा, सारी सृष्टि तो आप उत्पन्न करते हो, सबको आप बनाते हो, आप ब्रह्मा हो, सृष्टिकर्ता हो, आपसे भी बड़ा कोई है जिसका भजन आप करते हो। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद, जो लोग भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, वे लोग मुझे ही सब कुछ समझ लेते हैं कि ब्रह्मा ही सब कुछ है। लेकिन नारद, भगवान श्री हरि जो संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण हैं, उन्हीं के द्वारा मेरी भी उत्पत्ति होती है। लेकिन इस रहस्य को जो नहीं जानते, वो मुझे ही सारे जगत का स्वामी समझ लेते हैं। यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगत गुरुम तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। उन भगवान वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, जिनकी माया के मोह में पड़कर संसार के प्राणी मुझको ही भगवान और सर्वेश्वर मान लेते। इसका मतलब क्या है? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता हैं, तो ब्रह्मा जी के अलावा जितने देवता हैं, उनको भी अगर कोई ये मान ले कि यही भगवान है, यही सृष्टिकर्ता हैं, यही संपूर्ण सृष्टि के नियामक हैं, तो निश्चित रूप से वो भगवान की माया से मोहित प्राणी है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भगवान की माया से मोहित हैं, वो मुझको ही जगत का कारण मान लेते हैं। यन मायया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरु। और फिर श्री ब्रह्मा जी महाराज ने नारद जी को भगवान की महिमा का वर्णन करके सुनाया, और फिर भगवान के जो अवतार होते, नारद जी को सुनाते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा सुनाई। पहला अवतार, दूसरा अवतार, तीसरा अवतार, जैसे कल हमने आपको बताया। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति होती है। भगवान नारायण संकल्प करते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। तो उन भगवान नारायण के नाभि से एक कमल प्रकट होता है, और उस कमल पर मैं प्रकट हो जाता हूँ। मुझको भी वे भगवान नारायण प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब उस कमलासन पर मेरा प्रादुर्भाव हुआ, मैंने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ दिशाओं में शून्य आकाश दिखाई पड़ा, कहीं कुछ नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, मुझको किसने उत्पन्न किया। तो अपनी उत्पत्ति को जानने के लिए ब्रह्मा जी जिस कमल पर बैठे थे, उस कमल की नाल को पकड़ करके उतरने लगे कि देखें ये नाल कहाँ से आई, मैं कहाँ से पैदा हुआ, मेरा कारण क्या।
चलते चलते ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक चलते रहे, लेकिन उस कमल की नाल का अंत नहीं मिला। कहाँ से ये कमल नाल प्रकट हुई? अंत में ब्रह्मा जी लौट करके आए और आकर के अपने उस कमलासन पर बैठ गए, क्योंकि कहाँ जाते, चारों तरफ शून्य आकाश था, अनंत अंतरिक्ष। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, कोई बहुत बड़ा जहाज हो, समुद्र में जा रहा हो और उस पर कोई पंछी बैठा हो, कोई पक्षी बैठा हो और समुद्र में वो जहाज चला जाए, और जब बीच समुद्र में पहुंच गया तो पक्षी उड़ करके कहाँ जाएगा? चारों तरफ पानी ही पानी, कहीं कोई आश्रय नहीं। अंत में लौट करके उसी जहाज पर ही उसको आना पड़ेगा। ब्रह्मा जी भी आए और आकर के अपने उसी कमल पर बैठ गए और विचार करने लगे, मेरा कारण कौन है, मुझको किसने उत्पन्न किया, मैं उस तत्व को जानना चाहता हूं। उसी समय आकाश में दो अक्षर सुनाई पड़ा, दो वर्ण सुनाई पड़ा। स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्, स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां। स्पर्श वर्ण क्या है? बोले जो हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं, आ से लेकर के ज्ञ तक हिंदी में, और संस्कृत में अयुण ऋलृक एवं अयोज जो वर्णमाला है, पाणिनि के 14 वो माहेश्वर सूत्र जो हैं, तो इन वर्णों में जो 16वां वर्ण है, स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्, स्पर्श वर्णों में 16वां वर्ण। स्पर्श वर्ण कौन होता है? बोले क से लेकर के म तक, का खा गा घा ङ, चा छा जा झा या, इस तरह से पा फा बा भा म, क से लेकर म तक ये 25 वर्ण जो हैं, इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। कादयो मावसानाम स्पर्श, क से लेकर म पर्यंत ये जितने वर्ण हैं, ये 25 वर्ण, इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ और हमारा ओंठ किसी न किसी मुख के अंग का स्पर्श करता है, तब इन वर्णों की उत्पत्ति होती, तब इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। तो स्पर्श वर्णों में जो 16वां वर्ण है और 21वां है, 16वां कौन है? गिन के बता दो कोई। ता है, ता था दाधा न, तो ता जो है वो 16वां है। और 21वां कौन है? बोले पा। तो ता और पा ये दो अक्षर आकाश में ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम सुनाई पड़ा। स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्, स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां वर्ण ब्रह्मा जी को जब सुनाई पड़ा, तो दोनों वर्ण को मिलाने पर एक शब्द बन गया। ता और पा को मिलाया तो क्या बना? तप। ब्रह्मा जी समझ गए, आकाशवाणी ने कहा है तप करो, तपस्या ही जीवन का मूल है और तपस्या ही जीवन में सब कुछ प्रदान करने वाला, तपस्या ही जीवन का सार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, निष्किंचनानाम नृपयत धनम विदुः, निष्कंचनानाम नृपयत धनम विदुः। ये तपस्या अकिंचन प्राणियों का धन है। जिसके जीवन में कुछ न हो उसको तो तपस्या ही करनी चाहिए, तपस्या ही उसके जीवन का परम धन है। निष्किंचनानाम नृपयत धनम विदुः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अकिंचन प्राणियों के जीवन का परम धन है तप। यह तप शब्द सुनाई पड़ा आकाश में, आकाश में यह शब्द सुनाई पड़ा तप। क्यों? क्योंकि जितने शब्द हैं वो सब आकाश में ही रहते हैं। ये सिद्धांत है, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को दुनिया के वैज्ञानिकों ने बहुत बाद में समझा, हमारे ऋषियों ने पहले ही घोषणा कर दी। शब्द जो है ये आकाश में ही रहता है। इसीलिए आकाश का जब लक्षण बताया गया दर्शन शास्त्र में, तो कहते हैं शब्द गुणकम आकाशम। आकाश का गुण शब्द है। ये जितना शब्द हम आप बोलते हैं सब आकाश में पड़ा रहता है, ये कभी नष्ट नहीं होता। शब्दों नित्य, शब्द नित्य होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता।
और सारे शब्द, सारी ध्वनियां आकाश में सदा विद्यमान रहती। और इस विज्ञान को जब आधुनिक विज्ञान ने समझा, तब शोध प्रारंभ किया। और शोध का परिणाम क्या हुआ? बोले रेडियो, माइक, कैसेट, ये सारे यंत्र जो बने इसी विज्ञान के आधार पर बने। शब्द नित्य हैं, वो आकाश में हैं, तुम उन्हें खींचकर, उन्हें आकर्षित करके पुनः सुन सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लाखों वर्षों से आकाशवाणी का वर्णन है। जब कोई समस्या आती है तो क्या होता? बोले आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्यों हुई? क्यों? बोले आकाश में ही वाणी का निवास है। इन्हीं शब्दों को सुनकर, जानकर, विज्ञान के सिद्धांत को समझकर वैज्ञानिकों ने रेडियो, टीवी जैसे सारे यंत्र बनाए। इसीलिए आज भी रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी ही है। रेडियो को क्या कहते? आकाशवाणी, क्योंकि सारी वाणी, सारे शब्द आकाश में प्रतिष्ठित रहते। तो दो अक्षर सुनाई पड़ा, ता और प। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब हमको तप करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक अपने उसी कमल के आसन पर बैठे बैठे तप किया। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने दर्शन दिया। और फिर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में तत्व ज्ञान दिया। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ये 4 श्लोक की भागवत है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में ज्ञान प्रदान किया। इसका नाम चतुश्लोकी भागवत है। अगर पूरी भागवत रोज न पढ़ सके तो भागवत के इस चतुश्लोकी को, इस 4 श्लोक को व्यक्ति रोज पढ़ ले तो उसे भागवत पढ़ने का ही पुण्य प्राप्त होता है। इन सब चीजों को जानना चाहिए, करना चाहिए समय निकाल करके। कुछ करोगे तभी कुछ होगा। केवल खाए पिए, सोए, सुन लिए, समझ लिए और किए कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छे डॉक्टर से जाकर के आप अपना चेकअप करा लो और अच्छी से अच्छी दवा ले लो और खाने पीने की विधि भी जान लो, सीख लो, लेकिन उस दवा को ला करके आप चुपचाप अपने घर में रख दो और खाओ नहीं, तो न दवा कुछ कर पाएगी न डॉक्टर कुछ कर पाएगी। उसी प्रकार ज्ञान विज्ञान की सारी बातों को आप सुन लो, समझ लो, लेकिन जब तक जीवन में आप आचरण में उसे नहीं लाओगे तब तक कल्याण नहीं होगा। कुछ करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को भगवान ने